आज की वीडियो बड़ी अहम है, वो है वीज़ा इंटरव्यू टिप्स के हवाले से। तो मैं आपको कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो हैं वो बताऊंगा, जिनका याद रखना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि अगर आप इन कंट्रीज़ के इंटरव्यू में जाएं तो आपसे जब ये कॉमन क्वेश्चंस जो हैं वो किए जाएंगे तो फिर आप इनको प्रॉपरली तरीके से जो है वो आंसर कर सकें। हर किसी से डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं, और ये वीडियो मैं स्पेशल इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली हमारे एक बहुत अच्छे कस्टमर जो है वो गए हैं इंटरव्यू देने के लिए, और उनके साथ अनएक्सपेक्टेडली वो चीज़ें रिक्वायर की गई हैं जो कि हम लोगों को मना करते थे कि ये वाली चीज़ें आप नहीं भी लेके जाएंगे तो यूएस इंटरव्यू में ये चीज़ें नहीं मांगी जाएंगी। लेकिन अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अली फ्रॉम अली बाबा ट्रैवल एडवाइजर। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर खरीद से होंगे। आज की वीडियो बड़ी अहम है, वो है वीज़ा इंटरव्यू टिप्स के हवाले से। काफ़ी कंट्रीज़ के वीज़ा जो हैं जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको इंटरव्यू देने जाना पड़ता है, और डिफरेंट एम्बेसीज में डिफरेंट क्वेश्चन किए जाते हैं। यूएस एम्बेसी के क्वेश्चन डिफरेंट हो सकते हैं, जर्मन एम्बेसी के डिफरेंट हो सकते हैं, फ्रांस एम्बेसी के डिफरेंट हो सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो हैं वो बताऊंगा, जिनका याद रखना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि अगर आप इन कंट्रीज़ के इंटरव्यू में जाएं तो आपसे जब ये कॉमन क्वेश्चंस जो हैं वो किए जाएंगे तो फिर आप इनको प्रॉपरली तरीके से जो है वो आंसर कर सकें। और ये पर्सनल बेस्ड एक्सपीरियंस के मुताबिक आपके साथ सारी मालूमात मैं शेयर करता हूँ, चूँकि हर शख्स का एक अपना अपना तजर्बा होता है, अपने अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं, कस्टमर्स के एक्सपीरियंस होते हैं। किसी का 10 साल का होता है, किसी का 20 साल का होता है, किसी का 2 दिन का होता है, और किसी का सिर्फ एक इंटरव्यू का तजर्बा होता है। तो हर कोई अपने अपने बेसिस के ऊपर जो है वो ये बात करते हैं। कई लोग एक दफ़ा इंटरव्यू में जाके जब कामयाब हो जाते हैं तो उनको लगता है कि सिर्फ इस इंटरव्यू में जो मेरे से सवाल किए गए हैं बाकी सबसे भी यही किए जाएंगे, और मैं बाकी लोगों को भी यही सजेस्ट जो है वो कर सकता हूँ। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने याद रखना है, हर किसी से डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं, और ये वीडियो मैं स्पेशल इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली हमारे एक बहुत अच्छे कस्टमर जो है वो गए हैं इंटरव्यू देने के लिए, और उनके साथ अनएक्सपेक्टेडली वो चीज़ें रिक्वायर की गई हैं जो कि हम लोगों को मना करते थे कि ये वाली चीज़ें आप नहीं भी लेके जाएंगे तो यूएस इंटरव्यू में ये चीज़ें नहीं मांगी जाएंगी, लेकिन उनसे वो चीज़ें रिक्वायर की गई हैं। लेकिन अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपसे भी वो सारी की सारी चीज़ें रिक्वायर की जाएंगी। लोगों से नहीं मांगी जा रही थी ये चीज़ें, लेकिन उनसे क्यों रिक्वायर की गई, उनको वीज़ा भी ग्रांट कर दिया गया। सारी तफसीलात आपको आज इस वीडियो में मिलेंगी। वो तमाम लोग जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल सब्सक्राइब कर लें। किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना है, इंटरव्यू के लिए आपने जाना है, सबसे अहम सबसे कॉमन क्वेश्चन है पर्पस ऑफ विजिट आपका। कि आपका पर्पस ऑफ विजिट क्या है, क्यों जाना चाहते हैं आप। वो क्यों का जो सवाल है उसका जवाब हर बंदा एक ही देता है, टूरिज्म 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 टूरिज्म। सियाहत के लिए जाऊंगा, सियाहत के लिए जाऊंगी, सियाहत के लिए जा रहे हैं। ठीक है, ये सियाहत को, ये टूरिज्म को थोड़ा सा एलेबोरेट कर दें, थोड़ा सा बता दें वीज़ा ऑफिसर को, उसके लिए समझने में आसानी हो कि जनाब आपने थोड़ी सी प्रिपरेशन कर रखी है, उनके मुल्क में जा रहे हैं, आप क्या देखेंगे, क्या करेंगे। आपको अपने सिटीज़ के हवाले से इंफॉर्मेशन होती है ना, जैसे पाकिस्तान में आपको अपने मुल्क के हवाले से इंफॉर्मेशन होती है कि पाकिस्तान में अगर कोई आएगा तो हम उसको लेके स्कर्दू जाएंगे, गिलगित जाएंगे, चित्राल जाएंगे, हम उसको लेके कश्मीर जाएंगे, हम उसको लेके लाहौर ही घुमा देंगे, इस्लामाबाद घुमा देंगे। तो जनाब आपने खाली इंटरव्यू में ये बात नहीं करनी। अगर आपसे सवाल पूछा जाए आप क्यों जा रहे हैं तो आपने कहना है टूरिज्म, ये नहीं कहना। आपने थोड़ा सा एलेबोरेट करना है, आपने कहना है कि एक अच्छी रीज़न आपने प्रोवाइड करनी है। अब एक अच्छी रीज़न क्या हो सकती है, मैं आपको बता देता हूँ। सपोज आप फ्रांस जा रहे हैं, आप कहें बच्चे हैं आपके साथ, बच्चे डिज्नीलैंड देखने जाना चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि मैं इनको भी घुमाऊं और खुद हम जो है वो आईफिल टावर का विजिट करें। मतलब एक लाइन हो गई, कंप्लीट हो गई, पता लग गया टूरिज्म के लिए जा रहे हैं। खाली आप कहेंगे जी हाँ जी टूरिज्म के लिए जा रहे हैं और फैमिली को घुमा रहे हैं, नहीं। जवाब आधा ठीक है आपका, लेकिन उसको पूरा मुकम्मल ठीक करें। इसी तरह अमेरिका के इंटरव्यू में जा रहे हैं तो अगर आप अकेले भी जा रहे हैं ना, तो उनको कह सकते हैं कि मैं सोलो ट्रैवलर हूँ, अकेला ट्रैवल करता हूँ, मेरा दिल करता है कि मैं जाके जो है वो टाइम स्क्वायर पे खड़े होके जो है वो वीडियोस बनाऊं। लेकिन आपने ये नहीं उनको कह देना, क्योंकि एक साहब कह रहे थे जी मैंने वहां पे कसिनो देखने के लिए जाना है इंटरव्यू में।
तो उनको उन्होंने स्ट्रेट में रिजेक्ट कर दिया कि भाई कैसीनो मतलब क्या है। ठीक है, एक पाकिस्तान में ऐसी फैसिलिटी नहीं है, वहां जाके देखना है, लेकिन बट इट इज इलीगल। पाकिस्तान में इलीगल है तो आपने वहां जाके इलीगल चीजें क्यों देखनी है। तो आपने अपना जवाब बड़ा मोहतात और बड़ा अच्छा रखना है और थोड़ा सा लाइन में इजाफा कर देना है अपने जवाब की लाइन में। पहली चीज तो ये होगी। दूसरी चीज वो क्या है, वो बड़ी अहम है। वो आपसे जब बिजनेस की डिटेल पूछते हैं ना, बिजनेस की डिटेल में अगर आपसे ये कहें जी आप करते क्या है, और आप कहें मैं जी कारोबार करता हूँ, सवाल मतलब कोई सेंस नहीं बनी। कारोबार तो आप करते हैं, वो तो उनके पास भी लिखा हुआ है आप कारोबार करते हैं। जो उनके पास नहीं लिखा हुआ वो तो बताएं उनको कि हम क्या कारोबार करते हैं। आपने उनको पूरी एक लाइन में आंसर देना है। जी मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता हूँ, कारोबार करता हूँ, और मेरा कंप्रेसर्स का काम है। जर्मनी से कंप्रेसर्स जो है वो मैं इंपोर्ट करता हूँ और पाकिस्तानी लोकल मार्केट में मैं सप्लाई करता हूँ। फेयर इनफ, इतना अच्छा जवाब हो गया। मतलब एक मैंने एग्जाम्पल दिया। अब आपको अपने काम के हिसाब से सारा कुछ पता होगा। मेरे से कोई पूछेगा जी आप क्या करते हैं, मैं कहूंगा जी मैं टूरिज्म का काम करता हूँ, हम टिकटिंग का भी काम करते हैं और साथ में टूर्स भी जो है वो ऑर्गेनाइज करवाते हैं, साथ में हज उम्रे का काम भी जो है वो करते हैं। फेयर इनफ, अच्छा जवाब, ठीक है। इसके ऊपर पता लग गया वन लाइनर उनको कि यार ये बंदा काम करता है। फिर वो आपसे आगे क्वेश्चन करेंगे आपकी इनकम कितनी है, आपने अपनी इनकम उनको बतानी है। इनकम के हवाले से एक बड़ी अहम चीज जो कि हर बंदा पूछता है, जनाब टैक्स की रिटर्न में तो हमने कुछ भी नहीं डिक्लेयर किया हुआ और बैंक अकाउंट में इतने पैसे आ रहे हैं। ये यूके वालों ने ना पाकिस्तानियों को बहुत ज्यादा परेशान किया हुआ इस चीज से। वो ये समझते हैं जैसे यूके ने चेक की है टैक्स की रिटर्न और बैंक स्टेटमेंट, बाकी सारे ममालिक भी यूके की तरह चेक करेंगे। नहीं होता भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बहुत सारे शेंजन कंट्रीज में फॉर्मेलिटी के तौर पे आप टैक्स रिटर्न्स दे रहे हैं, ठीक है। आपकी जो असेसमेंट होनी है वो टैक्स रिटर्न की बजाय आपकी बैंक स्टेटमेंट्स में, आपकी प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री में, आपके सोशल टाइज पे होनी है। इस चीज के ऊपर नहीं होनी कि आपके टैक्स की रिटर्न में क्या डिक्लेयर और बैंक स्टेटमेंट में क्या है। ये सिर्फ यूके वालों का काम है, यूके वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इसलिए आपने यूके को बिल्कुल माइंड से निकाल देना है, ठीक है। आपकी इनकम वेरी कर सकती है, हर साल एक जैसी नहीं रह सकती, हर महीने एक जैसी नहीं रह सकती, हर दिन एक जैसी नहीं रह सकती। ये चीजें आप लोगों को पता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो आपसे इनकम का क्वेश्चन किया जाएगा, जो आप महीने का एक्चुअल कमा रहे हैं, वो नहीं जो आप टैक्स रिटर्न में बता रहे हैं, जो एक्चुअल आपकी बैंक स्टेटमेंट में आ रहा है आपने उनको वो बताना है, ठीक है। इनकम आपने बिल्कुल ठीक ठीक बतानी है। नंबर 3, एम्प्लॉयज के बारे में आपने बिल्कुल ठीक बताना है। एक बात जो कि मैं पूरे पाकिस्तान को बिल्कुल करता हूं और हमेशा कहता रहता हूं, ये बात आप लोगों ने लिख लेनी है, नोट कर लेनी है। सच बोल के वीजा रिफ्यूज करवा लें बजाय इसकी कि झूठ बोल के वीजा लगवा लें, ठीक है। आपने झूठ बोल के अगर कोई भी काम किया, 99% चांस है वीजा तो रिफ्यूज होगा ही होगा। सच बोल के अगर आपका वीजा रिफ्यूज हो रहा है कोई मसला नहीं, अगली दफा अप्लाई करें, वीजा मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इंटरव्यूज में झूठ बोलेंगे तो वो उनके लिए काबिल कबूल नहीं होगा, हो सकता है आपको ताहियात वीजा ना मिले। तो हमेशा इंटरव्यू में ये चीज याद रखनी है कि आपने सच बोलना है। आपसे प्रीवियस रिफ्यूजल का अगर पूछ रहे हैं इंटरव्यू में तो आपने उनको सच बताना है, हाँ जी फलानी 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 कंट्री से तब मेरा वीजा रिफ्यूज हुआ था। आपसे अगर ये पूछ रहे हैं कौन से मुल्क में कितना दिन ठहरे हैं, तो आपने सच 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 बताना है उनको कि आप इतने दिन इतने मुल्क में ठहरे हैं। झूठ नहीं बोलना वीजा एप्लीकेशन में, हमेशा सच बोलना। झूठ उनके सामने जाहिर हो गया तो आप समझेंगे उस कंट्री से आप ताहियात आउट हो जाएंगे, आपको दोबारा उस कंट्री का वीजा मिलने के कोई चांसेस नहीं है, ठीक है। आपने इनकम सही बतानी है, आपने अपने जो टाइज है उनको बिल्कुल ठीक बताना है, आपने अपने एम्प्लॉयज के मुतालिक ठीक बताना है, आपने पर्पस सही बताना है, कंपनी के मुतालिक सही बताना है। ये सारी चीजें, ये अगर आप सारी चीजें अगर आप बिल्कुल ठीक बता लेते हैं उनको, यकीन करें आपका 95% इंटरव्यू यहीं पे खत्म हो जाता है। यहीं पे ही आपकी सारी की सारी चीजें मुनासिब हैं। बाकी छोटे छोटे सवाल बहुत होते हैं, आपका वहां कोई है जानने वाला, हाँ या ना, बस ठीक है। अगर है तो बता दें, नहीं है तो भी बता दें। या पूछ लेंगे बच्चे कितने हैं, आपके स्कूल कौन से जाते हैं, ये बड़ा सिंपल है। आप उनको तमहीद नहीं बांधेंगे कि जनाब